अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 29 जिलहज है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी मुसलमान भाई के पास कोई खुशी की बात ले जाता है और इस बात से उसको खुश करता है तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको खुश करेगा। और अब सुर्खियां। वज़ीर आला जगन ने वायसर कापू नेस्तम की रकम जारी की। 3 लाख से ज्यादा अफराद में 508 करोड़ की रकम जारी हुई है। केसीआर ने दिल्ली में की अखिलेश यादव से मुलाकात। कौमी सियासी सूरत हाल पर हुआ तबादिले ख्याल। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम के पहले काफिले की हैदराबाद वापसी। बेहतर सहूलतें मुहैया करने पर हाजियों ने अदा किया शुक्रिया। कांग्रेस लीडरों को ट्वीट और वीडियोस हज़फ करने की हिदायत। स्मृति ईरानी के हतक इज्जत मुकदमे में अदालत ने जारी किए अहकामात। और अब तफसील। तेलंगाना के हुज्जाज इकराम का काफिला सऊदी अरब से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। जुमला 372 हुज्जाज इकराम हज बैतुल्लाह और मदीना मुनव्वरा की जियारत के बाद हैदराबाद वापस लौट गए। वजीर दाखिला महमूद अली और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचकर हुज्जाज इकराम का इस्तकबाल किया। हुज्जाज इकराम ने उन्हें बेहतर सहूलतें पहुंचाने पर इजहार तशक्कुर किया। हाजियों का इस्तेमाल किया गया। हाजियों ने खुद कहा कि इस मरतबा इंतजाम बहुत अच्छे, काफ़ी हाजियों से हमने मिला है और हमारी स्टेट के अंदर इंडिया में सबसे अच्छे इंतजाम होते हैं तो तेलंगाना स्टेट में। और हमारे हानेबुल सीएम साहब हमेशा यही कहते हैं कि हाजी हजरात अल्लाह के मेहमान हैं, जितना भी खर्चा हो करिए पर उनको अच्छे से अच्छे इंतजाम प्रोवाइड कीजिए। और हज कमेटी की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम प्रोवाइड किए थे और तमाम हज कमेटी मेम्बरान और सेक्रेटरी साहब जज्जुल्लाह साहब और हज कमेटी का जो स्टाफ है एम्प्लॉइज उन्होंने भी रात दिन मेहनत करते हुए हाजियों को बहुत सहूलत पहुँचाने की कोशिश की। यहाँ नहीं, सऊदी अरब पहुँचने के बाद मक्का और मदीने में भी काफ़ी वहाँ से रब्ज़त करते हुए वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम किए गए। इसके लिए मैं तमाम चेयरमैन साहब का, तमाम स्टाफ का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने आज काकीनाडा में वायएसआर कापू नेस्तम के तीसरे मरहले के तहत की रकम बटन दबाकर खवातीन के खातों में जमा की। तीसरे मरहले में 508.18 करोड़ की रकम राष्ट्र बैंक के खातों में जमा की गई। जुमला 3,38,792 करोड़ की रकम कापू, बिलीजा, तिलागा और ओंटारी तबकात की खातों में जारी की गई। जगन हुकूमत इन तबकात की खवातीन को खुद मुक्तफी बनाने के लिए वायएसआर कापू नेस्तम स्कीम के तहत हर साल 15,000 रुपये जारी करती है। अब तक इस स्कीम के तहत 1,491.93 करोड़ की रकम जारी की गई है। కాపు అక్కచెల్లెమ్మలకు కూడా అదే తరహాలో అదే మాదిరిగా మద్దతు ఇవ్వాలి అన్న మంచి ఆలోచనతో మేనిఫెస్టోలో చెప్పకపోయినా కూడా వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం అనే పథకాన్ని ప్రారంభించి వరుసగా 3వ ఏడాది కూడా నా అక్కచెల్లెమ్మలకు అండగా తోడుగా ఉంటూ ఈ 3వ ఏడాదికి సంబంధించిన డబ్బును ఆ ప్రతి అక్కచెల్లెమ్మకు కూడా ఈ ఏడాది 15,000 రూపాయలను ఇక్కడి నుంచి ఆ అక్కచెల్లెమ్మలకు విడుదల చేస్తా ఉన్నాం. దీనితో చాలా మంది అక్కచెల్లెమ్మలకు, ప్రతి అక్కకు ప్రతి చెల్లెమ్మకు ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 45,000 రూపాయలు ఇప్పటికే ఈ రోజుతో వాళ్ళ చేతిలోకే ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. వారి కాళ్ళ మీద వారు నిలబడేందుకు, వారికి తోడుగా ఉంటూ క్రమం తప్పకుండా ప్రతి ఏడాది కూడా ఈ వైఎస్ఆర్ కాపు నేస్తం అమలు చేస్తా ఉన్నాం. वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी ने कहा कि उनकी हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी करप्शन से पाक है और रास्त तौर पर रकम इस्तेफादा कुनिंदगान के बैंक खातों में पहुंचाई जा रही है। वज़ीर आला जगन ने कहा कि साबिक़ बाबू दौरे हुकूमत में ऐसा नहीं होता था, बल्कि लोगों को फलाही स्कीमात के पैसे हासिल करने के लिए रिश्वत देनी पड़ती थी और मुश्किलात उठानी पड़ती थी।
చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాలనలో డిపిటి పథకాలు జరిగేటివి. డిపిటి అంటే ఏమిటో తెలుసా? దోచుకో, పంచుకో, తినుకో అనే స్కీమ్ ద్వారా జరిగేటివి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన దుష్ట చతుష్టయం అంటే ఈ పాటికి మీ అందరికీ ఇప్పటికీ అర్థమై ఉంటుంది. అంటే ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, టీవీ5, వీరికి తోడు వారి దత్తపుత్రుడు. వీళ్ళందరూ కూడా కుమ్మక్కు ద్వారా రాష్ట్రాన్ని దోచుకో, పంచుకో, తినుకో, వీరికి తెలిసిన సామాజిక, ఆర్థిక, రాజకీయ న్యాయం ఏమిటి అని అంటే డిపిటి, దోచుకో, పంచుకో, తినుకో. గతానికి ఇప్పటికీ తేడా చూడమని చెప్పి కోరుతా ఉన్నా. ఇంటింటికి మంచి చేసే నవరత్నాల పథకాలు, సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలన్నీ కూడా రద్దు చేయాలి అని చెప్పి టీడీపీ అంటుంది. ఆయన దుష్ట చతుష్టయం కూడా రాష్ట్రం శ్రీలంక అయిపోతుంది. జగన్ గారి పాలనలో డీబీటీ ద్వారా ఆయన ప్రజలకు నేరుగా మంచి చేస్తుండడం ద్వారా అని చెప్పి వెటకారం చేస్తూ మాటలు మాట్లాడతారు. ఒకసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి నేను మీ అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఏ రాష్ట్రంలో ఏ ఇంటికైనా కూడా, ఏ కులం వారికైనా కూడా, ఏ ప్రాంతం వారికైనా కూడా, ఏ పేదవాడికైనా కూడా ఇప్పుడు ఏ స్కీమ్ కావాలి అన్నది ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచన చేయాలి. ప్రతి ఒక్కరూ ఇంట్లో చర్చ కూడా జరగాలి. మనందరి ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్న డిబిటి, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్, నేరుగా బటన్ నొక్కిన వెంటనే లంచాలు లేకుండా, వివక్ష లేకుండా నేరుగా చెల్లెమ్మల ఖాతాల్లోకి వెళ్ళే మన ప్రభుత్వం ఇస్తా ఉన్న డిబిటి పథకం కావాలా, లేక చంద్రబాబు ప్రభుత్వంలో గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన దుష్ట చతుష్టయం అమలు చేసిన దోచుకో, పంచుకో, తినుకో అనే డిపిటి పథకం కావాలనో ఒక్కసారి ఆలోచన చేయమని చెప్పి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుతా ఉన్నా. तेलंगाना के वजीर आला केसीआर ने दिल्ली में उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सदर से मुलाकात की। दोनों रहनुमाओं ने ताजा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। बताया जाता है कि कौमी सतह पर अपोजिशन को मुत्तहिद करने और एक इत्तेहाद कायम करने के मौजू पर बातचीत की गई। वजीर आला केसीआर 5 दिनों से दिल्ली में क़याम पज़ीर है और उनकी शाम हैदराबाद वापसी की तवक्को की जा रही है। मरकजी वजीर और बीजेपी लीडर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हैदराबाद पहुंचने के बाद तेलंगाना के बीजेपी कायदीन से मुलाकात की। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए दावा किया कि तेलंगाना में होने वाले अगले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी कामयाबी हासिल करेगी। और 17 के 17 लोकसभा हम लोग लड़े। 17 लोकसभा में से 4 लोकसभा भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर जीती है और करीब करीब 20% वोट शेयर भी भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की है। हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के मेहनत के आधार पर, हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं की लगनशीलता के आधार पर और हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे विधायक, हमारे प्रांत प्रमुख, प्रदेश अध्यक्ष संजय जी के रूप में साथ में मिलकर हम लोग सब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का परचम तेलंगाना में लहराने में पूर्ण रूप से सफल होंगे।
विकाराबाद में टीआरएस पार्टी में पाए जाने वाले इख्तिलाफात उरूज पर पहुंच गए हैं। विकाराबाद और तांडूर बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे को लेकर एमएलए रोहित रेड्डी और एमएलसी महेंद्र रेड्डी में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का तबादला जारी है। मुआहदे के मुताबिक मौजूदा तांडूर और विकाराबाद म्युनिसिपल चेयरपर्सन के ओहदे पर फायज खातून को इस्तीफा देना है। ताहम महेंद्र रेड्डी पर रोहित रेड्डी ने इल्जाम लगाया है कि वो चेयरपर्सन को इस्तीफे से बाज रख रहे हैं और रोहित रेड्डी के हामी को मौका नहीं दे रहे हैं। రోజు తాండూరు మున్సిపల్ ఎన్నికల సమయంలో చైర్పర్సన్ పదవి కోసం ఆశావాహులు చాలా మంది ఉండగా ఇద్దరు అభ్యర్థులు కూడా మాకు అన్న పరిస్థితులు తాండూరు మున్సిపాలిటీలో చూడడం జరిగింది. అప్పుడు పార్టీ అధిష్టానం నిర్ణయం మేరకు అప్పుడు వచ్చిన ఎలక్షన్ ఇన్ఛార్జ్ తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు, గౌరవ మంత్రివర్యులు, మా గౌరవ చేవెళ్ల పార్లమెంట్ సభ్యులు రంజిత్ రెడ్డి గారు, ఎమ్మెల్సీ నవీన్ రావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు నేను ఇద్దరం కూడా కూర్చొని ఒక నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. ఆ నిర్ణయమే ఉన్న టెన్యూర్ని రెండుగా విభజించి మొదటి టెన్యూర్ ఏదైతుందో ఎమ్మెల్సీ గారు రికమెండ్ చేసిన స్వప్న పరిమల్ గారిని, మరి రెండవ దశలో నేను రికమెండ్ చేసే దీపా నరసింహులు గారిని చేద్దామనే ఒప్పందాన్ని ఆ రోజు సైన్ చేసుకోవడం జరిగింది. అయితే ఈ అగ్రిమెంట్లు చెల్లుతాయా అంటే ఆ రోజు చెల్లే అగ్రిమెంట్లు మరి ఈ రోజు ఎందుకు చెల్లవు అని చెప్పి నేను ఈరోజు అడుగుతా ఉన్నాను. ఇప్పుడు ఉన్న చైర్పర్సన్ గారు మరి తన భర్త పరిమల్ గుప్తా గారు ఇద్దరు కూడా కుండబద్దలు కొట్టినట్టు ఎమ్మెల్సీ మహేందర్ రెడ్డి గారు చెప్తే తప్ప మేము రాజీనామా చేయం, ఇంకా ఎవరు చెప్పినా కానీ ఇనేది లేదు అని చెప్పి అంత స్పష్టంగా చెప్తున్నప్పుడు మరి ఇంతటి రాజాంతం జరుగుతున్నప్పుడు దాని వెనకాల ఎవరు అనేది అందరికీ కళ్ళకు కనిపిస్తా ఉంది. कांग्रेस लीडर और साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि टीआरएस हुकूमत सैलाब मुतासिरीन को मदद करने में नाकाम हो गई है। रेणुका चौधरी ने भदाद्री कुतागुडेम के मुनगुरु में सैलाब मुतासिरीन से मुलाकात की और मुतासिरीन में इमदाद तकसीम की। रेणुका चौधरी ने टीआरएस एमएलएस पर सरकारी जमीनों पर कब्जे करने का इल्जाम लगाया। ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంటే అధికార మదంతో భూములు ఆక్రమించుకొని ఎమ్మెల్యేలు దోసుకుంటూ ఉంటే కేటీఆర్ అబ్బాయి గారేమో హ్యాపీ బర్త్డే పార్టీలు చేసుకుంటారు. ఒక్క దుష్టుడు అక్కడికి పోలేదు. అంత వరదల్లో వాళ్ళు కట్టుబట్టలతో వాళ్ళు బయటకు వచ్చేసి పసిపిల్లల్ని సంకనేసుకొని వారం రోజులైంది. వాళ్ళకి ఇంతవరకు ఒక అన్నం మెతుకు భిక్షం పెట్టలేదు ప్రభుత్వం. 10,000 ఇస్తున్నానని ప్రకటన చేసి ప్రెస్ ద్వారా ప్రజలు తెలుసుకుంటుందని అనుకోని వాళ్ళు మభ్యపెడుతున్నారు. ఇక్కడున్న కొన్ని ఇండస్ట్రీస్ వాళ్ళు స్పందించి ముందుకు రావడం వల్ల కొత్తగా మేము అభివృద్ధి. तेलंगाना हाईकोर्ट ने वजीर आला जगनमोहन रेड्डी की कंपनियों में सरमायाकारी से मुताल्लिक मामले में अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की जानिब से वनपिक प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सीबीआई की जानिब से दायर करदा मुकदमे को रद्द कर दिया है। इस केस में निमगढ़ प्रसाद और जगती पब्लिकेशंस पर मिरातें हासिल करके सरमायाकारी करने का जो इल्जाम लगाया गया था उसे अदालत ने रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में दाखिल करदा एफआईआर को मनसूख कर दिया और कंपनी को मुलजिम की फहरिस्त से खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट ने वैनपिक के वकील के उस मौक़िफ़ से इत्तेफाक किया कि सीबीआई के इल्जामात में कोई सच्चाई नहीं है। अनंतपुर के औरवा में हर घर हुकूमत के नाम प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। साबिक एमएलए विश्वेश्वर रेड्डी ने घर घर पहुंचकर जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात के ताल्लुक से मालूमात हासिल की। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत की फलाही स्कीमात से समाज का हर तबका फायदा उठा रहा है। उन्होंने जर्द सहाफत और तेलुगुदेशम के झूठे प्रोपेगेंडे की मजम्मत की। मुहर्रम के इंतजामात के सिलसिले में एक इजलास हैदराबाद के सालार जंग म्यूजियम में मुनाकिद हुआ। इस इजलास में शिया तंजीमों के मुख्तलिफ नुमाइंदों और पुलिस के आला ओहदेदारों और मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने शिरकत की। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने इजलास से खिताब करते हुए मुख्तलिफ मशवरे और एहतियाती तदाबीर का मशवरा दिया। तारीखी औरंगाबाद शहर का नाम तब्दील करने के फैसले को हाईकोर्ट से रुजू किया गया है। औरंगाबाद बाशऊर शहरियों ने महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के फैसले को हाईकोर्ट में चैलेंज किया है। दरखास्त गुजार मोहम्मद मुश्ताक ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी में औरंगाबाद का नाम तब्दील करने पर स्टे दिया था। इसके बावजूद शहर का नाम तब्दील करने का हुकूमत ने फैसला किया है।
एक शहर का नाम बदलने की, कल्चरल हेरिटेज नाम को बदलने की आवश्यकता क्या है? दूसरी चीज, हिंदुस्तान की घटना में कंपोजिट कल्चर के प्रोटेक्शन का भी वादा है, और औरंगाबाद शहर ये कंपोजिट कल्चर का नमूना है। यहाँ हर कौम के लोग रहते हैं, यहाँ मुस्लिम, हिंदू, दलित, मराठा, ब्राह्मण, सिख, पारसी, क्रिश्चियन, हर समाज रहता है, और ये सब मिलकर जुलजुल कर प्रेम के साथ, सद्भावना के साथ रहते हैं। और मरकजी वजीर स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में गैरकानूनी तौर पर बार चलाने के इल्जाम के खिलाफ दायर करदा हतक मुकदमे में दिल्ली हाई कोर्ट ने अहकामात जारी किए हैं। अदालत ने 3 कांग्रेसी लीडरों को हिदायतें दी है कि वो स्मृति ईरानी की बेटी से मुतालिक ट्विटर पर अपलोड शुदा वीडियोस को 24 घंटों के अंदर डिलीट कर दे। अदालत ने जयराम रमेश, पवन खेर और नीता डिसूजा को 18 अगस्त को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी है। स्मृति ईरानी ने दिल्ली हाई कोर्ट में 2 करोड़ का हतक के इज्जत का दावा पेश किया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी के 42वें कॉन्वोकेशन में शिरकत की और खिताब किया। वजीर आजम अन्ना यूनिवर्सिटी के फारिगुल तहसील तलबा में डिग्रियां हवाले की हैं। उन्होंने 69 तलबा में गोल्ड मेडल हवाले किया। इस मौके पर मोदी ने खिताब करते हुए हिंदुस्तान में होने वाली बैरूनी रास्त सरमायाकारी की भी सताइश की। महंगाई के खिलाफ अपोजिशन के अरकान पार्लियामान की 50 घंटों की सिलसिलेवार भूख हड़ताल गांधी जी के मुजस्सिमे के पास जारी है। अपोजिशन के अरकान पार्लियामान ने उन पर बीजेपी लीडरों की जानिब से किए गए तफरे तंज का जवाब दिया। ये कहना चाहता हूं कि ऐसे ही खुले आसमान में मच्छरों से अपने आप को कटवा कर वो भी इस पिकनिक में शामिल हो, और मैं सारे बीजेपी के माननीय सांसदों को अपील करता हूं कि आइए, देश में महंगाई बढ़ी है और जिसके राज में आप सांसद हैं वो प्रधानमंत्री अपने एक मित्र को 2.5 लाख करोड़ रुपए का बैंक का लोन दिलवा रहा है। वो प्रधानमंत्री 11 लाख करोड़ रुपए अपने पूंजीपति मित्रों का माफ कर देते हैं। वो प्रधानमंत्री देश में अग्निपथ जैसी योजना लाके भारत की सेना को कमजोर करते हैं। तो जो महंगाई के खिलाफ, बच्चों के बढ़े हुए दूध के दाम के खिलाफ हम लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। तो बीजेपी वो अच्छा, वो तो झूठी बोल लेंगे। दूसरा बात ये है कि वो ना बहुत नाराज है हमसे, क्योंकि उन्होंने सोचा कि ये प्राइस राइज के बारे में स्लोगन उठा रहा है, डिस्कशन का डिमांड कर रहा है, तो इसको बाहर निकाला जाए तो हमारा डिस्टर्बेंस कम हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या? प्राइस राइज एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। जीएसटी जो बढ़ा दूध पर, दही पर, मुंगड़ा पर, चीड़ा पर, बतासा पर, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, आम जनता की इशू है, पीपल्स इशू है। तो हम अपोजिशन की फर्ज निभाते हुए ये पीपल्स इशू को उठा रहे, पीपल्स वॉइस को उठा रहे, तो वो बहुत नाराज हो गए। वेट लिफ्टर शेख सादिया अलमास ने आंध्र प्रदेश की वजीर सयाहत आर.के. रोजा से मुलाकात की। रोजा ने सादिया अलमास को उनकी कामयाबियों और रिकॉर्ड्स पर मुबारकबाद पेश की और उनके मुस्तकबिल में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में शानदार मुजाहिरे की तवक्की जाहिर की। सादिया अलमास ने गुज़िश्ता साल तुर्की में मुनाकिदा पावर लिफ्टिंग मुकाबले में गोल्ड जीता था और अब इस साल भी अगस्त सितंबर में तुर्की में होने वाले बैनुल-अक़वामी मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। सादिया ने इस मौके पर वज़ीर आला जगन से मुलाकात का हवाला दिया और मंगलगिरी में पावर लिफ्टिंग अकादमी के क़याम के ताल्लुक से भी पेशरफ्त पर बातचीत की। आंध्र प्रदेश की टेनिस खिलाड़ी शेख जाफरीन को डेफ ओलंपिक्स में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर जगन हुकूमत ने मकान के लिए पट्टा अलॉट किया है। इस सिलसिले में उनकी एक तहनीती तकरीब का इनेकाद हुआ। तहनीती तकरीब में जाफरीन को पट्टा अलॉट किया गया। इस तकरीब में कलेक्टर कोटेश्वर, MLA काटासानी भोपाल रेड्डी ने जाफरीन को तहनीत पेश की। जाफरीन के वालिदैन ने हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। వచ్చినప్పుడు జాబ్లింగ్ హౌస్ సైట్ అండ్ గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వాలని చెప్పారు కానీ ఇవ్వలేదు. బట్ ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత నేను లాస్ట్ మంత్ 24th క్యాబినెట్ మీటింగ్ ఉండింది. దానికి ముందు మన మినిస్టర్ రోజా గారు తీసుకెళ్లారు సీఎం దగ్గరికి. సీఎం దగ్గరికి నేను ఒకటే రిక్వెస్ట్ చేశాను, సార్ జాఫ్రీన్ కు గవర్నమెంట్ జాబ్ ఇవ్వండి, నాకు ఉండడానికి ఇల్లు లేదు, స్థలం ఇవ్వండి అంటే ఇమ్మీడియట్ గా అధికారులకు చెప్పి ఎంత త్వరగా అయితే అంత త్వరగా ఇవ్వమన్నారు. 1 month కూడా రాలేదు. నాకు పవర్ సైడ్
కలెక్టర్ గారు ఇస్తాం. వెరీ హ్యాపీ. నేను టీవీలో పేపర్లో చదివాను, మన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏదైనా చెప్తే ఖచ్చితంగా చేస్తారు. సో ఈ రోజు నాకు ఇది అనిపించింది. पूना की 7 साला लड़की दिशा निहार ने लैम्बो स्केटिंग में आलमी रिकॉर्ड कायम किया है। दिशा ने 193 फीट का फासला 13.74 सेकंड में मुकम्मल करके चीनी लड़की के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। चीनी लड़की ने ये रिकॉर्ड 2015 में 193 फीट का फासला 14.15 सेकंड में मुकम्मल किया था। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दिशा के कारनामे को तस्लीम करते हुए सदाकतनामा जारी किया है। मुझे बहुत पहले डर लगता था, तो मेरी दादी ने मुझे सपोर्ट किया और मेरे सर ने, तो मेरी सब दादी ध्यान रखती थी, डाइट 2 घंटे आराम करने देती थी। फिर मुझे बहुत डर लगता था, तो सर ने बोला कि आराम से जा, कुछ नहीं होगा। तो मैं सो गई, तो आराम से गई। मैं कोन के नीचे से प्रैक्टिस करती थी। वैसे सर ने गाड़ी लगाई तो मैं आराम से गई, वैसे सर ने 20 गाड़ी लगाई, वैसे मेरा रिकॉर्ड हुआ। आपको पता है आपके रिकॉर्ड के बारे में क्या है? ये रिकॉर्ड कितना बड़ा है? ये मुझे पहले कुछ नहीं पता था, तो सर ने बोला कि सर और मेरी दादी ने सब समझाया। सर एक्चुअली देशना नार मेरे पास 1.5 साल से अभी यहाँ पे स्केटिंग कर रही है मेरे क्लब में, रॉक ऑन व्हील स्केटिंग कातरज में है वो। और 1.5 साल में उसने बेसिकली पहले बेसिक हम उसका लेते थे, पर उसका जो बॉडी फ्लेक्सिबल है, कुछ मूवमेंट अच्छा लगा, और वो उसकी जो जिद रहती है ना, चिकाटी जो है, हाँ, तो उसे मैंने कंफर्म किया है कि ये रिकॉर्ड बना सकती है। तो जब रिकॉर्ड के लिए हमने प्लान किया, तब बेसिकली उसको बेसिक हमने स्ट्रेचिंग, डाइट प्लान, न्यूट्रिशन भी दे दिया। उसके बाद उसका बेसिकली वेट थोड़ा सा पुट ऑन था, तो हमने पहले बेसिकली 3 kg हमने कम कर दिया। तो जब भी हम प्रैक्टिस करते थे उस टाइम उसका स्ट्रेचिंग जो वार्म अप जो होता था वो हम लेते थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आला जगन ने वायस सरकार को नेस्तम की रकम जारी की। 3 लाख से ज्यादा अफराद में 508 करोड़ की रकम जारी हुई। केसीआर ने दिल्ली में की अखिलेश यादव से मुलाकात। कौमी सियासी सूरत हाल पर हुआ तबादिले ख्याल। तेलंगाना के हुजाज इकराम के पहले काफिले की हैदराबाद वापसी। बेहतर सहूलतें मुहैया करने पर हाजियों ने अदा किया शुक्रिया। कांग्रेस लीडरों को ट्विटर वीडियोस हज़फ करने की हिदायत। स्मृति ईरानी के हतक इज्जत मुकदमे में अदालत ने जारी किए अहकामात। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।